हजरत जुबैदा खातून ये हारून रशीद की बीवी है। एक दिन सैरो तफरी में अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गांव से बाहर गई तो एक बागीचे में देखा कि एक बुजुर्ग शक्ल, एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी मट्टी का घर बना रहा है। इसको बंद करिए। मट्टी का घर बना रहा है, मिटा रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, एक बच्चा गांव का बच्चा कहीं बैठ के मिट्टी का घर बनाए, बिगाड़ दे तो आप क्या बोलिएगा? खेल रहा है। क्या बोलिएगा? एक बूढ़ा आदमी अगर ये काम करे तो आप कहिएगा पागल हो गए। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? है ना। हारून रशीद की बीवी हजरत जुबैदा खातून ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, मैं जन्नत का महल तैयार कर रहा हूं। कहिए तो सुभान अल्लाह। कहा जन्नत का महल है? बाबा पागल हो गया? कहा तुम पागल हो तुम, मैं तो जन्नत का महल बना रहा हूं। कहा ये महल है? कहा अच्छा जन्नत का महल बना रहे हो तो क्या ये हमको मिल सकता है? कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, पैसा देकर मिलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहा बेचोगे? कहा कितने में? तो कहा 1 रुपया में। कितने रुपए में? बोलिए जोर से। 1 रुपए में। मेरी माँ बहनों गौर से सुनना। कहा 1 रुपए में। जुबैदा खातून ने 1 रुपया दे दिया तो हजरत बहलोल दाना ने लिखा, ये महल जुबैदा खातून का है। मिट्टी के घर पे क्या लिख दिया? ये महल जुबैदा खातून का है। चली आई जुबैदा जी, गौर से सुनना। हाँ चली आई। रात में हजरत जुबैदा जब सोने गई तो आपके बिस्तर पर आपके शौहर सोने आए। कह दो सुभान अल्लाह। जब सोने लगे, रात की तारीकी हुई, रात का सन्नाटा हुआ, महवे ख्वाब हो गए हजरते हारून रशीद। ख्वाब के आलम में, सपना के आलम में। एक बात और सुनिए, ख्वाब समझते हैं ना, सपना समझते? हजरते जुबैदा, हजरते हारून रशीद ख्वाब में देखने लगे, ख्वाब ही में जन्नत में चले गए। कहाँ चले गए? कहा कि मैं जन्नत में आ गया हूँ और जन्नत में घूम रहा हूँ। घूमते 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 टहलते टहलते जन्नत के महल्लात को देखा, मकानात को देखा, शजरे तूबा को देखा। देखते देखते गए तो एक मकान पे लिखा है, ये महल जुबैदा खातून का है। जब देखा कि ये मेरी बीवी का घर है, मेरी बीवी का नाम है, तो सोचा कि जब बीवी का महल है तो थोड़ा अंदर जा रहे हैं, थोड़ा घूम लेते हैं कि मेरी बीवी का घर कैसा है। ये ख्वाब में हो रहा है। हजरत जुबैदा खातून के उस महल में जब हारून रशीद जाना चाहा तो गेट पर 2 फरिश्ता खड़ा। 2 जैसे ही जाना चाहा, कहां जा रहा? बोला अंदर जा, बाहर रहा। कहा अंदर, बोला बाहर रहा। कहा ये मेरी बीवी का घर है। कहा बीवी के घर में, बीवी के माल पे दुनिया में कब्जा है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो अपना अपना बनाना पड़ता है। जैसे कहा यहाँ अपना अपना बनाना पड़ता है। बस हारून रशीद की आंख खुल गई। आंख खुली, या अल्लाह। जब सोचा तो देखा कि जन्नत, घबरा गए। कहा या अल्लाह, ए जुबैदा, ए जाने वाला, बैठो। पता नहीं मुसलमान का दिल क्यों नहीं लगता है। जलसा में, मिलाद में, मस्जिद में, मदरसा में इनका दिल क्यों नहीं लगता? ए मुसलमान, जरा सा सोचो, अल्लाह ने किस काम के लिए तुम्हें पैदा फरमाया?
तेरा दिल क्यों नहीं लगता? तेरा दिल बाजारों में बिक गया, तेरा दिल मोबाइल में लग गया। ए मुसलमान, अगर तुमने अपना दिल राह खुदा में ना लगाया, अगर अपने दिल में मुस्तफा की सीरत को ना बसाया, तो याद रखो ना ये बाजार काम आने वाला है, ना मोबाइल काम आने वाला है। अगर कयामत में कुछ काम आएगा तो मुस्तफा की मोहब्बत ही काम आने वाली है। कहां बिक गए आप? कहां परेशान हो? क्यों नहीं आपका मन लगता मिलाद में? आप अपने दिल से पूछो, इस दिल में क्या हो गया? इस दिल में किसी की मोहब्बत नहीं आ सकती है। जो मोमिन होगा उसके दिल में अगर आज जाएगी किसी की मोहब्बत, वो मेरे मुस्तफा की जात ही। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या बयान कर रहा था? दिल लगाइए, दिल लगाइए, जिक्र रसूल में 2-4 घंटा गुजारिए हर रात। बहुत दूर से आते हैं हम, बड़ी मेहनत से आते हैं, बहुत परेशान होके आते हैं। कुछ सुनना है तो सुनिए, ना तो उठ के चले जाइए। आपने इतना पैसा खर्चा किया, इतना लंबा पैसा लगाया, क्या ये पैसे कहीं से आते हैं कि नहीं आते हैं? जिस दिन से जलसे की तारीख होती है, एक बेटी की शादी करना और एक जलसा करना, ये दोनों बहुत बड़ा मामला है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? जिस दिन जलसे का डेट फाइनल होता है, फला आलिम साहब, फला खतीब साहब आने वाले हैं, तो जलसा के कमेटी वाले से पूछो कितने दर की ठोकरें खाने पड़ती है और कितने दरवाजे पे दस्तक देने पड़ते हैं, तब वो पैसा जमा होता है। आखिर कमेटी वालों का क्या लगा हुआ है? ये जलसा क्यों करते हैं? इनका मकसद होता है जलसा होगा, उलमा का बयान होगा, लोगों की कमी दूर हो जाएगी, सीने में इश्क़ मुस्तफा जग जाएगा, इंसान जन्नत का हकदार। इसलिए जलसे में आइए तो कुछ देर बैठिए। इस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी कहा है। जन्नत की क्यारी है। आप जन्नत में बैठे, बहरे आलम। दूसरी तरफ अभी संस्कृत आपको सुनाना है। मैं सुना रहा था कि फरिश्तों ने रोक दिया है। उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। सुनिए, फरिश्तों ने रोक दिया, घाट ने रोक दिया। हारून रशीद, किधर जा? रुक, ये तेरी बीवी का महल है। कहा मेरी बीवी का महल है, मैं जाऊंगा। कहा बीवी के माल पे दुनिया में कब्जा है। कहा यहाँ नहीं, यहाँ तो अपना अपना बनाना पड़ता है। हारून रशीद की आंख खुल गई, बीवी को जगाया। कहा जुबैदा, कौन सी नेकी तुम कर गई कि अल्लाह ने तेरा नाम जन्नत में लिख दिया? अल्लाह, और मैं बादशाह हूँ, इबादत गुजार भी, परहेजगार भी, मेरा नाम कहीं नहीं। कहा कि मैं कल घूमने गई थी तो देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी मिट्टी का घर बना रहा है, मिटा रहा है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत का महल बना रहा हूँ। मैंने कहा बेचोगे? कहा हाँ, 1 रुपए में बेच लूंगा। मैंने 1 रुपया दे दिया, उसने लिख दिया ये महल जुबैदा खातून का है। हो सकता है यही मामला हो। हजरत जुबैदा ने बयान कर दी, किसी तरह रात गुजारा। हारून रशीद सुबह सुबह कपड़ा पहने, नहाए धोआए, कपड़ा पहने और उसी बागीचे में, कहा उसी बागीचे में गए तो देखा कि बना रहे, मिटा रहे। कहा बाबा क्या है? जल्दी जल्दी सुनिए, ये तो आप सुने हुए हैं, हम आपके दिमाग में उतारने के लिए बोल दिए थे। हैं? कहा क्या है? कहा मिट्टी, कहा कि जन्नत का महल है। कहा बेचोगे? कहा हाँ बेचेंगे। कहा कितना में?
अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, कहा तुम्हारे दौलत के आधे हिस्से में, यानी जितने तुम्हारे पास दौलत है आधा दे दो तो हम तुमको जन्नत दे दें। हारून रशीद ने कहा कि बाबा भाव बढ़ गया, इसका भाव बढ़ गया है। कहा क्या मतलब? कहा कल तुमने 1 रुपया में बेच लिया और आज तुम आधी दौलत मांग रहे हो। तो उस बाबा ने कहा कि तुम्हारी बीवी अनजाने में खरीदी थी, तुम तो देख के आ रहा है, वो तो है अनजाने में खरीद लिया और तुम देख के आया है। इससे क्या मतलब हुआ वाकया सुनाने से? वाकया सुनाने का मकसद है हमारी माँ बहनें अपने लिए जन्नत बना रही है, आप अपने लिए जन्नत बनाओ। आप अपने लिए नमाज पढ़ो, ये भी नमाज पढ़ें, आप भी नमाज पढ़ें, आप भी इबादत करें, ये भी इबादत करें, ये भी अल्लाह को राजी करे और आप भी अल्लाह को राजी। साहब चाचा चाय लेके आ गए। कितनी उम्र हो गई है? प्रधानमंत्री की उम्र बची हुई है आपकी कि खत्म है? अगर बची हुई है तो आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जल्दी से कर लीजिए जो काम कर रहे हैं आप, है ना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, हम तकरीर और शुरू करते हैं, संस्कृत वगैरह सुनाते हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ से आप चाय लेके चले आए? अगर आ गए हैं तो जल्दी लीजिए, जल्दी दीजिए और मामला को खत्म कीजिए। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी सामईन है, बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। जल्दी जल्दी आप अपना गिलास खत्म कीजिए और भागिए, जल्दी भागिए, जल्दी भागिए। हाँ, ये तो चाय लेके बड़ा खुश है। हाँ दे दे। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सुनिए सुनिए सुनिए। हिंदू धरात्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतु जनी कृत मोहम्मदम अवतारम का कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जग जग तू जनी, पूरी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अत्यत्यम शक्ति स्वानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम का मोहम्मद अवतार ऐसा है कि पूरी दुनिया में वैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तब तो बरेली के अहमद रजा ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मुख्तार दो आलम कान फरस, मुख्तार दो आलम कान फरस हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम चंद्रवदी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा, मेरे मुस्तफा दोनों आलम के मुख्तार हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और नाम भी आपने कितना अच्छा रखा है, मुख्तार दो आलम। एक शेर सुनिए, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, भोजपुर का एक शायर कहता है। उसके बाद तकरीर तो मेरी शुरू हो ही जाएगी। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा, जोर से बोलो। अच्छा आप लोग को हिंदी बोलने आता है ना? अरे बहुत अच्छा बोलते हैं आप। मैं तो हिंदी उर्दू में तकरीर करता ही हूँ, है ना, क्योंकि हमारे इलाके में हिंदी और उर्दू बोली जाती है, तो हम हिंदी उर्दू में तकरीर करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप बंगाल में रह के हिंदी भी समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं। ये कमाल की बात है ना, मुकम्मल समझते हैं, ये भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग नहीं समझते हैं? सब लोग समझते हैं। अब एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग समझ रहे हैं? वाह वाह, कितना अच्छा। सुनिए कि चांदनी रहतिया में, ए बोलिए ना सुभान अल्लाह।
ऐसा बोलते जैसा किसी का जनाजा लेके जा रहे हैं। मैंने कभी सुनाया था आपको कि नहीं सुनाया था, एक गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे। कौन? बूढ़े आदमी। उनकी बीवी थी बूढ़ी। बूढ़ी जानते हैं ना, समझ रहे ना, दोनों में बराबर झगड़ा होता था, झगड़ा। तो बूढ़ा आदमी सोचता था कि जल्दी से बुढ़िया खत्म हो जाए, मर जाए। एक दिन बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई। तो बूढ़ा आदमी घर आए ना, तो सोचे कि हमारी बुढ़िया लगता है मर गई। तो लोगों को बुलाया, गाँव, गौर से सुनिएगा, बुलाया, काके हमारी बुढ़िया तो चली गई। तो लोगों ने जगाया, उसको नहलाया गया, कफन पहनाया है, अल्लाह के कब्रिस्तान चल दिए। कहाँ चल दिए? जब कुछ दूर जा रहे थे ना लेकर के, तो एक बिजली का खंबा था सामने। बिजली के खंबा से टकराए तो खटोला से, खाट से गिरी तो उठ के बैठ गई। जैसे ही बैठी तो बुढ़वा का टेंशन बढ़ गया। कह रहे तो जिंदा है। कहा चलो घर ले गए। कुछ दिन के बाद बुढ़िया सचमुच मर गई, मतलब सच में मर गई। लोगों को बुलाया, लोग कहना, नहलाया, कफन पहनाया, खंबा कंधा पे लिया और चल दिए। सारे लोग लेके जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैयत को ले जाकर पढ़ते हैं कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बूढ़ा कभी आगे जाए, कभी पीछे आए, बोले खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के है। अब लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले बस खंबा बचा के, खंबा बचा के। एक आदमी बोला क्या हुआ जी? बोले परसों तो खंबा से टकरा गई थी, जिंदा हो गई। तो ऐसा मत पढ़िए, जरा जोर से पढ़िए, सुभान अल्लाह। कहते हैं चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। अब आइए हम सुनाते हैं। हिंदू धर्म की किताब कहती है, संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मांडे महात्मा ने नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा चंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। संस्कृत मोबाइल वाला है कहाँ जा रहा है? अभी 11 बजे में उठक बैठक लगा दिया। बताइए, बहुत अच्छा जलसा चल रहा है। अपने जलसे को खुद खराब नहीं करना चाहिए, है ना? बहुत कामयाब है आप। उठक बैठक का माहौल न बनाइए। मेरे बाद दो बड़े बड़े खतीब आए हैं आज के जलसे में। मुफ्ती शहरयार, अल्लामा शहरयार की तारीख जल्दी मिलती नहीं है। ये आपके गांव वाले की मेहनत है कि उनको बुला लिया है जी। जल्दी मिलते नहीं अल्लामा शहरयार साहब। मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार की आमद होगी। हमारी माँ बहनें भी इधर जलसे में आई हुई हैं, बैठी हुई हैं। इनको भी चुपचाप बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये लोग तो जलसे में आती है जनाब, लेकिन जलसा तो सुनती है, नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ती है। और चुगली में पूरा वंदे भारत फेल है। इतना जबरदस्त चुगली करती है। आपके छतरक में अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी के घर में, और आप चाहते हैं कि पूरे मालदा जिला में फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत करो साहब, एक औरत के कान में कह के और समझा दीजिए कि किसी को नहीं कहना रफीकुल इस्लाम के घर में झगड़ा हो। बस वो दूसरे को कहेगी, तीसरे को कहेगी, 1 घंटे में पूरे मालदा जिला में हो जाएगा, है ना? आइए मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस से आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। आप अगर सुनने के लिए तैयार हैं, मुख्तार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने जलसा मनाया है, बड़ा अच्छा नाम चुना है आपने।
बड़ा अच्छा नाम आपने इस जलसे का रखा। कसम खुदा की मेरे मुस्तफा कायनात के लिए मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी आई हैं, जलसा ये भी सुने, आप भी सुने, आप भी अपने तकदीर को संवारे, ये भी तकदीर को संवारे, अपने अपने मुकद्दर संवारिए। कसम खुदा की इबादत तो अपने अपने लिए न किया जाता है। और एक बात और है, ये अपने लिए जन्नत ढूंढ रही है और आप अपने लिए जन्नत, और अपने अपने लिए जन्नत करना ही चाहिए। आपने सुना नहीं, जन्नत आप अपने लिए बना रहे हैं और वो अपने लिए। आपकी जन्नत में आपके महल में वो नहीं और उसके महल में आप नहीं। वहां यहां सब कुछ किया जाता है बीवी के लिए, बीवी करती है शौहर के लिए, लेकिन वहां अपना अपने अमाल के हिसाब से जन्नत मिलेगी। आपने सुना है हजरते हारून रशीद का नाम आपने सुना है, सुना ना? हजरते हारून रशीद की बीवी आपने सुना भी होगा वो वाकया, लेकिन वाकया सुनाना नहीं, आपके दिमाग में बात उतारना है। आपके दिमाग में बात उतारना चाहता हूं। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो। हजरते हारून रशीद ये बादशाह वक्त है, कह दो सुभान अल्लाह। आपकी बीवी का नाम क्या है पता है? हजरते जुबैदा खातून। गौर से सुनिए आप लोग, आलू प्याज मत बेचिए। हाँ, की किताब कहती है संबल गरा मुखिया शहे ब्रह्मना शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलनिर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम समज्यामि हम जगतम जगत महा। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। सुना दो, सुना दो, सुना दो। कितने लोग तैयार हैं? कुछ लोग खुश होकर हाथ उठा रहे हैं सुभान अल्लाह, कुछ लोग टेंशन में। अच्छा, दो जगह जलसे में दो जगह आदमी, एक आदमी सो रहा है। देखिए, दो जगह आदमी को बड़ी अच्छी नींद आती है, एक जलसे में और एक मस्जिद में। जुमा के दिन देखिएगा दो चार आदमी आ गए, इमाम साहब की तकरीर हो रही है, उसको बोले चचा सो रहे हो? बोले सो नहीं रहे, सोच रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं आप? मस्जिद जलसे में भी नींद आती है। जलसे सोने की जगह नहीं है, जलसा नबी की मोहब्बत में झूमने की जगह। जलसे में आइए तो इरादा करके आइए, और रात जगता हूं अपने आप के लिए, आज की रात जग रहा हूं मुस्तफा के लिए। कसम खुदा की, एक पूरी जिंदगी का जगना एक तरफ और नबी की मोहब्बत में एक रात जगना एक तरफ, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। मुस्तफा की अजमत से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा से प्यार करने वालों, ये आपके प्यार ही का नतीजा है कि नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर मुस्तफा की मोहब्बत में आप बैठे हुए हैं। आइए ना बताते, हिंदू धर्म का एक देवता जिसका नाम है महादेव, हिंदू धर्म का देवता। सर, ये इंडिया है, इंडिया में सबसे पहले हजरते आदम अलैहिस्सलाम की आमद हुई है। सुभान अल्लाह। बल्कि पूरी दुनिया में
सबसे पहले कोई आदमी आया है तो उसका नाम हजरत आदम है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पता चला दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान भारत में आया है। सुभान अल्लाह। अब आइए उसी संस्कृत का खुलासा कर दूं। हिंदू धर्म में एक देवता जिसका नाम है महादेव और एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। अब ये दोनों का नाम एक बार लिया हूं, बार बार नहीं लूंगा। इशारे में समझते जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे मुस्तफा मुख्तार हैं कायनात के, मेरे मुस्तफा दोनों जहां के मुख्तार हैं और मेरे मुस्तफा की आमद हो रही है। ये मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की किताब बयान करती है। और जब बयान करेगी पूरी बात सुनाऊंगा तो आप छत्रक में बैठोगे और आपका दिल मदीने में मचलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिल ही दिल नहीं है, वो दिल नहीं है जो दिल मुस्तफा के नाम पर न झूमे। वो मन नहीं है जो मुस्तफा के नाम पे न मचले। कसम खुदा की, जो दिल जो मन मुस्तफा के नाम पे मचलेगा कयामत में मुस्तफा के करीब होता हुआ नजर आए। सुनिए, मचलते जाइए, सुनते जाइए। हजरत आदम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले, अभी संस्कृत का खुलासा करूंगा, पहले हजरत आदम का तस्वुर सुना दूं, उसके बाद संस्कृत का मतलब। हजरत आदम इंडिया का मुसलमान, इंडिया का इंसान कितना बड़ा खुशनसीब है कि इंडिया में सबसे पहले हजरत आदम आए। आदम को अल्लाह ताला अरब में भी ला सकता था, नहीं, पाकिस्तान में पैदा कर देता, अरबिस्तान में उतार देता, बांग्लादेश में उतार देता, अरब में उतार देता। लेकिन वाह रे भारत, तेरी मुकद्दर पे नाज करूं। ए भारत वालों, तेरी मुकद्दर पे नाज करूं कि दुनिया का पहला आदमी सबसे पहले भारत में आया है। सुभान अल्लाह। और सुनिए, और सुनिए, सिर्फ आदम नहीं आए, आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। आहा, कह दो सुभान अल्लाह। मुख्तारे दो आलम का नूर चमक रहा था, नूर। तो पता चला आमना के गोद में मक्का में आदम प्यारे मुस्तफा बाद में आए, आदम की पेशानी में भारत में पहले आ गए हैं। तो जिस भारत में आदम आ जाए, मुस्तफा का नूर आ जाए, हम क्यों नहीं कहे भारत महान है। भारत, लोग कहते हैं भारत महान है। अरे भारत क्यों महान है सर? यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए नो। भारत क्यों महान है? यहाँ का मुख्यमंत्री कोई है? नो। मैं ये समझता हूँ भारत इसलिए महान है कि यहाँ पर बाबा आदम आए हैं, आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी आ गया है। अगर समझ में बात आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अगर और समझ में आए तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपकी आवाज इतनी ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने रब के लिए आवाज बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, ये दोनों देवी देवता, दोनों जो नाम मैंने लिया, ये इंडिया में एक पहाड़ है सर, पहले था। उस पहाड़ का नाम है सनरदीप। वो पहाड़ पहले इंडिया में था। जब इंडिया, गौर से सुनिएगा तारीख की बात, जब इंडिया और श्रीलंका का बंटवारा हुआ तो वो पहाड़ श्रीलंका में चला गया। मोबाइल वाला बहुत टेंशन में है वो।
इसको कोई फोन करके बुला लिया है, दूसरा भी जाना चाह रहा है। हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया साहब, कसम खुदा की इसको दिल नहीं लगता है। ये मोबाइल क्या 15,000 का खरीद लिया कि अपनी आखिरत खराब कर रहा है। नौजवान सबसे ज्यादा हमारा नौजवान तबका बिगड़ गया। अगर हमारा नौजवान सुधर जाए तो हमारा माशरा सुधर जाए। नौजवान इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, इतना बिगड़ा, मत पूछो साहब। ऐसा ऐसा काम करता है जो आप सोच नहीं सकते। हम मुस्तफा बयान कर रहे हैं, ये मुस्तफा की अजमत पे ख्याल नहीं करता। इसके दिमाग में इरफान पठान घुसा हुआ है, इसके दिमाग में शाहरुख खान घुसा हुआ है, इसके दिमाग में सलमान खान घुसा हुआ है। मैं कहता हूं नौजवानों, तेरा आइडियल शाहरुख खान आमिर खान नहीं हो सकता है। शाहरुख खान आमिर खान को अपना आइडियल मत बनाओ। अरे आइडियल बनाना है तो बरेली के अहमद रजा खान को बनाओ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुनिए। नौजवानों सुधर जाओ। मैं बयान कर देता हूं कहीं कहीं, लेकिन अक्सर जगह कोशिश करता हूं कि ना बयान करूं। इतना बिगड़ा है, न इसको पैंट पहनने आता और न इसको बाल कटाने आता है। नहीं, बाल ऐसा कटाएगा, ऐसा इधर से बीच में मुर्गी का पोंछ, इधर भी छिला लेता है, इधर भी छिला लेता है, इधर भी छिला लेता है, बीच में मुर्गी का पोंछ बनाता है, पैंट फाड़ के पहनता है। पहली बार सुनिए गौर से, पहली बार जब मैं ट्रेन में चढ़ा, एक जगह जा रहा था, तो एक आदमी को देखा पहली बार पैंट फटा हुआ। उससे पहले हम नहीं देखे थे। और वो हट्ठा कट्ठा ठीक ठाक अच्छा कपड़ा पहने हुए, अब पैंट फटा हुआ, बड़ा ठीक ठाक था, खूबसूरत था, अब पैंट फटा हुआ। हम उससे पहले कभी देखा ही नहीं था, तो हम समझ रहे थे कि धोखा में इसका पैंट फट गया है। जब कुछ हम समझ, कुछ देर के बाद बोले भाई साहब आपका पैंट फटा हुआ है। तू हमको कहो, हम बोले कोई दिक्कत? बोला चुपचाप रही। फिर हम कुछ देर के बाद एक आदमी बगल वाला से पूछे इसका पैंट फटा हुआ, इसको मालूम नहीं है? कहा मौलाना ये स्टाइल है। हम बोले या अल्लाह ये स्टाइल है, पैंट फाड़ के पहनना। खैर बात खत्म हो गई। 2-4 दिन के बाद और भी हम कहीं देख लिया, तो हम समझे कि गरीब आदमी है, शायद पैंट फटा हुआ है। उसको पूछे पैंट फटा पहनते हो? कहा मौली साहब है आप, कुछ पता नहीं आपको, स्टाइल है स्टाइल। अब हम पता लगाने लगे कि किसका स्टाइल है रे भाई, तो मालूम हुआ किसी फिल्म में किसी ने पैंट फाड़ के पहन लिया, तो ये भी पहन रहा है। नहीं 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 मेरे भाई, मेरे कौम के दयालु मुसलमानों, अपना आइडियल किसी फिल्म स्टार को न बनाओ, अपना आइडियल मदीने के मुख्तार को बनाओ। सुनिए हम क्या कह रहे थे। ये दोनों देवी देवता जो सनरदीप पहाड़ पर गए घूमने, कैसे गए बोलो ना? पहाड़ पे गए। जब पहाड़ पे गए ना, तो एक देखा वहां मौजज़ा। क्या देखा कि एक पत्थर है और उस पत्थर पर एक आदमी के पांव का निशान है। कहिए सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म का देवी देवता देखा कि पत्थर से, पांव से पत्थर पिघला हुआ है, निशान है। आज भी वो पत्थर श्रीलंका में है। हजरत आदम जब आए थे ना पत्थर पे, सुन रहे हैं? हजरत आदम का पांव जब पत्थर पे पड़ा पहाड़ पे, तो पत्थर पिघल गया।
आहा, कह दो सुभान अल्लाह। निशान हो गए। उस देवता ने पूछा, उस देवी ने पूछा देवता से कि किसके पांव का निशान है? तो कहा आदम के पांव का निशान है। उसकी किताब में आया है मनु आदम, आदम का वर्ड आया, कहा कि ये आदम जो दुनिया में आए थे उसके पांव के निशान है। गौर से सुनिए। तो उस औरत ने कहा, देवी ने, कि एक बात बताइए कि आदमी के पांव से कहीं पत्थर पिघलता? क्या कहा? आदमी के पांव से कहीं पत्थर पिघलता है? तो उसने कहा अभी तुमको पता कहाँ है, आने वाले वक्त में एक बच्चा आने वाला है जो बोलेगा तो पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा। अभी तो सिर्फ पत्थर पिघला है, मुख्तारे दो आलम की जबान खुलेगी तो पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा। एक नबी के आने से पत्थर पिघल जाता है, एक नबी के आने से पत्थर बोलने लगता है। जिसे पत्थर पिघल जाए उसे कायनात का बाप कहते हैं, और जिसे पत्थर बोलने लगे उसे कायनात का मुख्तार कहते हैं। जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। आपने सुना नहीं? आदम के आने से पत्थर पिघल गया और मुस्तफा ने कह दिया तो पत्थर बोल दिया। बोला कि नहीं बोला? अबू जहल आया था मुट्ठी में लेकर, सुना ना? हाँ आया था, बुझ नहीं बुझाता था, बोलता था इसमें है कि इसमें है, इसमें है कि इसमें है। मेरे मुस्तफा ने कहा ए अबू जहल, मैं बोलूं वो कौन है या वो बोले मैं कौन हूं? कह दो सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा मैंने सवाल किया था सीधा, नबी ने कर दिया पेचीदा। कहा मैं बोलूं कि वो बोले? तो अबू जहल ने कहा इसी से बुलवाइए। तो उंगली का इशारा किया तो पत्थर ने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही पत्थर ने कलमा पढ़ा तो अबू जहल का टेंशन बढ़ा। अबू जहल टेंशन में पत्थर को फेंका और भागा। तो पत्थर ने कहा अबू जहल तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने पता नहीं किस जंगल से उठा के लाया, डाल तो मुस्तफा के कदम में दिया है। पत्थर अपने मुकद्दर पे नाज कर रहा है कि पता नहीं हमको कहां से उठा के लाया है, लेकिन मुस्तफा के कदमों में डाल दिया है। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खत्म करें, मेरा टाइम हो गया। नहीं हुआ वे? बोलू बोलू, कितने लोग चाहते हैं बोलू? ये बाबा जा रहे हैं। बाबा बोले आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा जाइए और जाके आइए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देखिए बहुत अच्छा बोलते हैं, हम समझ गए आपकी बात है ना। हम बंगाली बहुत जल्दी समझते हैं, एक वर्ड नहीं समझते हैं, लेकिन आप लोग हैं कि सब बात समझ रहे हैं। ये आप लोगों के मुकद्दर पे हम नाज कर रहे हैं कि आप बंगाल में रहते हैं, बंगला जबान है आपकी, लेकिन आप हिंदी उर्दू वक्ता को बुला के उनकी तकरीर सुनते हैं। बताइए अगर आपके बंगाल के किसी वक्ता को बिहार में बुला ले तो बंगाली खतीब बोलते रहेंगे और धीरे 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 सारा मसला गायब हो जाएगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा, है ना। बात समझ में आए तब ना, लेकिन आप तो समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए, हमने कहा था अभी मैं जो संस्कृत पढ़ा था ना, उसमें से कुछ बातें बयान की और बयान करने जा रहा हूं। कहते हैं संधु शम्मा प्रथम महा मध्यम महा
सुखम महा बलवतम महा। कहते हैं कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना। एक बात बताऊं दोस्त, एक बात बताऊं, आप जितना अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपने धर्म पे नाज करो, कम है। जितना मुस्तफा पे नाज करो, कम है। मेरे मुस्तफा की जात इतनी बड़ी जात है साहब, इतनी बड़ी जात है साहब, दुनिया के किसी धर्म की किताब उठा के लाओ तो मुस्तफा का जिक्र मिलता है, मुस्तफा का जिक्र मिलता है, मुस्तफा की अजमत मिलती है। दुनिया के किसी मजहब की किताब को खोल के देखो तो कहीं अंतिम महर्षि कहा गया, कहीं ईश्वर का कल्पना कहा गया, कहीं संसार का दाता कहा गया, कहीं कल की अवतार कहा गया, कहीं नरा शम्स या मोहम्मद कहा गया, बल्कि यूं कहिए दुनिया के हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। सुनिए हम बयान क्या कर रहे थे। कहते हैं शंदु शम्महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा, ये उनकी किताब है। हिंदू धर्म का ऐसा अवतार है जिसे आप दोनों आलम के मुख्तार कहते हैं। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, मेरे नबी कायनात के मुख्तार हैं। आपने कैसे मुख्तार हैं, जरा एक हदीस सुन लीजिए, अब फिर हम उस संस्कृत का मतलब सुना दें। एक हदीस उर्दू में सुनाता हूं, उर्दू में। एक बार मदीने की जगह है और चंद सहाबी बैठे। कौन बैठे हैं? चंद सहाबी। उसमें एक अंधा सहाबी है। कौन है? आंख नहीं है। तो ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं कि चांद कितना अच्छा है। एक ने कहा सूरज कितना अच्छा है, एक ने कहा मक्का कितना अच्छा है, एक ने कहा मदीना कितना अच्छा है। तो वो अंधा आदमी बैठे बैठे पक गया। कहा तुम्हारे पास आंख है तब ना अच्छा है, हमारे पास तो है ही नहीं। वो अंधा आदमी उठा, गौर से सुनिएगा, मुख्तार दो आलम की बारगाह में पहुंच गया। नबी की बारगाह में पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह आंख दीजिए। क्या कहा? आंख दीजिए, है ना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया आंख लेके क्या करोगे? गौर से सुनिए, नबी मुख्तार हैं, जो चाहे मांग लो। कहा कि आंख दीजिए। क्या कहा? क्या कहा? तो नबी ने कहा आंख लेके क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह आंख मिल जाए तो मदीना देखेंगे, आंख मिल जाए तो मक्का देखेंगे, आंख मिल जाए तो माँ बाप का चेहरा देखेंगे। कहा या रसूल अल्लाह आंख मिल जाए तो माँ बाप का चेहरा देखूंगा। देखा नहीं था ना। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमा दी तो आंख मिल गई। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमा दिया तो आंख मिल गई। और जैसे ही आंख खुली, गौर से आंख खुली तो सामने नबी का चेहरा था। नबी के सामने बैठा था, आंख खुल गई तो मुस्तफा का चेहरा नजर आया। और जब नबी का चेहरा नजर आया ना, तो न मदीना देख रहा है न मक्का देख रहा है, मुस्तफा का चेहरा देख रहा है। मुस्तफा का चेहरा देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, जी भर के देख लिया। आंख से आंसू निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए मेरी आंख फिर से बंद हो। का दुआ कर दीजिए आंख बंद हो जाए हमारी। एक साहबी ने कहा तुम तो कह रहा था आंख मिल जाए तो मदीना देखेंगे, आंख मिल जाए तो मक्का देखेंगे, आंख मिल जाए तो माँ बाप का चेहरा देखेंगे, अब क्यों कहता है कि अब आंख नहीं चाहिए? कहा सुनिए, तेरी आंख है जो दुनियादार को देखती है, मेरी आंख है जो अहमद मुख्तार को देखती है।
सुन लो, हमने मुस्तफा को देख लिया, कायनात को देख लिया, मुस्तफा को देख लिया, दुनिया देख लिया। अब जब मेरी आंख खुली थी तो सामने नबी का चेहरा था। अब मुझे गवारा नहीं है कि इस आंख में कोई चीज आए, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। नबी मुख्तार कुल है, जो चाहो मांग लो। जरा जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा, मेरे मुस्तफा, आहा क्या क्या देते हैं, इसी को तो मुख्तार कहते हैं। वाह है? गरीब साहबी, गौर से सुनिए, संस्कृत सुनते रहते, हदीस और सुनिए। गरीब साहबी, गरीब लोग, हम लोग भी तो गरीब है ना। चंद गरीब लोग नबी की बारगाह में गए। गौर से सुनना मुसलमान, मेरा भाई मुसलमान, गौर से सुनना, कितनी बड़ी दौलत सुना रहा हूँ। चंद गरीब मुसलमान नबी की बारगाह में गए। गरीब साहबी का या रसूल अल्लाह, हम लोग गरीब हैं। क्या बोले? गरीब हैं हम लोग, नमाज तो पढ़ लेते हैं, रोजा रख लेते हैं, है ना, इबादत कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के राह में कुछ खर्च नहीं कर पाते, पैसा नहीं है ना। तो अमीर लोग जो है, गौर से सुनिए, गौर से, बड़ी कीमती बात कहा कि जो अमीर लोग हैं, जैसे हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू दरदा, ये अमीर लोग हैं। अमीर लोग तो ये लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्चा भी करते हैं। तो हम लोग गरीब लोग कि नमाज रोजे में अमीर का मुकाबला तो कर लेते हैं, लेकिन पैसा नहीं है कि खर्चा कर सके। तो कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि हम वजीफा पढ़ें और अमीर का मुकाबला कर। अल्लाह, उन लोगों के जमाने में जन्नत की फिक्र थी, है ना, कि जन्नत कैसे मिल जाए, है। लेकिन हम लोग अपने पीर साहब के पास जाते तो क्या कहते हैं, हजरत कोई ऐसा तरकीब बता दीजिए कि थोड़ा सा दौलत हो जाए, मकान हो जाए। और वो क्या कह रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता वजीफा बताइए कि जिसको पढ़े तो हम अमीर का मुकाबला कर लें। अल्लाह, तो मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा मालूम? मेरे मुस्तफ़ा ने, गौर से सुनो गरीब मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहा जी पढ़ता हूँ। कहा 5 वक्त की नमाज में 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना। क्या कहा? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको पढ़ने से एक ऊंट अल्लाह के बारगाह में सदका करने का सवाब मिलेगा। 5 वक्त में 5 मरतबा पढ़ोगे ना, तब 5 ऊंट अल्लाह के बारगाह में सदका करोगे, सुभान अल्लाह। तो अमीर का मुकाबला हो जाएगा। वाह, अमीर का मुकाबला हो जाएगा, है ना। ये साहबी लोग गए, अब पढ़ने लगे। 1-2-4 महीना पढ़ने के बाद फिर ये लोग नबी की बारगाह में गए। कहा या रसूल अल्लाह, हम लोग जो सुभान अल्लाह पढ़ते हैं ना, ये अमीर लोग को मालूम होगा, वो लोग भी पढ़ रहा है ना। कहा या रसूल अल्लाह, उन लोगों को भी पता चल गया, वो लोग भी पढ़ रहा है, अब क्या करें हम? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह जिसे तौफीक दे उसे कौन मिटा सकता है। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे तो अल्लाह ने उसे नमाज पढ़ने की भी तौफीक दिया है, और सदका करने का भी तौफीक दिया, और इसे भी तौफीक दिया तो अपनी मुकद्दर पे सब्र कर ले, अल्लाह सब्र के बदले जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए गरीब मुसलमानों कभी घबराना नहीं। मेरे मुस्तफा मुख्तार कुल हैं, आप अता कर देते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा रहे हैं क्या? कितने लोग घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए सुभान अल्लाह। 2-4 लोग टेंशन में हैं, और जलसे में टेंशन में रहना भी चाहिए। कुछ लोग आते हैं मसरूर होकर बोलेंगे सुभान अल्लाह, कुछ लोग मजबूर होकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। सोने नहीं रहे आप लोग, अभी मत सोइए, अभी तो हम मिस कॉल है। मेरे बाद बड़े बड़े खतीब की आमद होने वाली है, आपकी जबान में भी तकरीर होने वाली है, बंगला जबान में अल्लामा शहरयार की भी तकरीर होने वाली है। जो लोग जरूरत से जा रहे हैं वो जा सकते हैं। चचा जा रहे हैं, जाने दीजिए।
और जो कोई जाए तो उसको मत रोकिए जलसे से, है ना, रोकने से गड़बड़ा जाता है। एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी जाना चाह रहा था, जैसे ही उठा ना तो मौलाना बोले वो बेचारा चुप से बैठ गया। थोड़ी देर में फिर उठना चाह बैठ गया, थोड़ी देर में फिर जब मौलाना की तकरीर खत्म हो गई कहा जाओ, तो कहा लड़का बोला नहीं जाएंगे। बोला जाओ ना, तुम ही जा रहा था, कहा दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। कहा तुम जा रहा था जाओ, कहा टेंशन मत दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे ये कहाँ जाए हम? तो ऐसी बात है तो जा सकते हैं, अगर ऐसी बात नहीं है तो बेजा मत जाइए। हमारी माँ बहनें भी एक अच्छी तादाद में आकर जलसा सुन रही है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, जलसे में आइए, 4 चीजों पर अमल करिए। यहाँ से उठना, इरादा करना, चुगली नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे और शौहर से सच्ची मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह। अगर इन 4 बातों पे अमल कर लो तो तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। शंदु शम्महा परथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बहुत सारे संस्कृत हैं और मैं कल हूं, तो हो गया है हमारा टाइम। हाँ, सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहा है? हम भी जाएंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, गौर से इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 दीजिए। कहाँ जा रहे हो भाई मेरे? इतना बड़ा जलसा कराया, इतना लंबा खर्चा किया आप, और आप जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये मदरसा है, ये आलीशान जलसा सजा हुआ है, और इतना बड़ा जलसे में आप बैठकर उलमाए रब्बानीन के अजीम काफिले के आप नजरों से जियारत कर रहे हैं, सवाब में इजाफा कर रहे हैं। मेरा टाइम हो गया है, अभी जो संस्कृत मैंने पढ़ा इसका मतलब अब कल मैं सुनाऊंगा। कल मैं आपके गांव में हूं, लेकिन सुनिए सुनिए, मेरी तकरीर खत्म होने से पहले आपका ये महबूब इदारा, क्या नाम है मदरसे का? कुछ नाम है, इस्लामिया मदरसा। कितना खूबसूरत इमारत है, और आपके बंगाल की ये रीत है, आपके बंगाल के जलसे का एक रिवाज होता है, एक रीत होती है। क्योंकि मैं बंगाल में बहुत जलसे पढ़ा। जलसे में इदारे के लिए कुछ सोचा जाता है, फिक्र की जाती है, उसकी आमदनी पर गौर की जाती है। ये बंगाल के मुसलमानों की खासियत है। मैंने देखा है बंगाल में जलसे होते हैं तो इदारे का काम हो जाता है। एक जलसा होता है और इदारा साल भर चलता रहता है। इसमें कोई आदमी, मैं तो चंदा नहीं करने आया, मैं तो तकरीर करने आया था, लेकिन एक भाई साहब कह के गए, शायद वो जलसे के कमेटी के आदमी है, वो कह के गए कि अगर आपसे कुछ हो सकता है तो कर दीजिए। मेरे बाद हजरत खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा सलीमुद्दीन चिश्ती की आमद होने वाली है, जो आपकी जबान में बात भी करेंगे, आपकी जबान में तकरीर भी करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ इतने बड़े मजमे में सिर्फ 5 आदमी खड़े होकर